सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और क्या बोला जाए, अच्छे से आप लोग इस बार पढ़ाई कर रहे होंगे। खैर आज हम लोग केमिस्ट्री के थोड़ा सा गौर से पढ़ते हैं। केमिस्ट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो भी टाइप क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, है ना। केवल ये ऑब्जेक्टिव है, कोई चैप्टर नहीं है, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। अगर कहा जाता है आपसे कि चिप्स के पैकेट में, ना, देखो एक केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन है, अभी भी एक क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टिकोण से मस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, जो मेरे ख्याल से ना आप देख लो एक बार, और हो सकता है तो नोट्स भी बना लेना। अगर आपसे भी कहता है कि चिप्स के पैकेट में, है ना, क्या चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है, चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है, यहाँ से यहाँ तक आप देखो चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ना। और इसकी मात्रा के बारे में अगर पूछ ले कि ये कितना प्रतिशत होता है ना, तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है और इसकी मात्रा 78% होता है। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है और इसकी मात्रा 78% होता है ना। नेक्स्ट सवाल रहेगा कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। क्या बात नहीं कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है ना, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। कैसा होता है? श्वेत होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो श्वेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लोहे को, है ना, लोहे को जंग से बचाने के लिए ना, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है ना। अगर लोहा हो कहीं पर रखा हुआ हो तो उसको जंग से अगर बचाना है तो उसका किसका लेप लगाया जाता है। एग्जाम में सवाल पूछता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए कि जिंक। क्या आंसर बनने की जिंक, ठीक है। अगर नेक्स्ट सवाल पर हम बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, तो कह रहा है कि धातु की प्रकृति कैसी होती है ना। कोई धातु है ना, उसकी धातु की प्रकृति कैसी होती है ना। तो जो धातु की प्रकृति होती है वो विद्युत धनात्मक होता है। क्या होता है मम्मी कि धातु की प्रकृति जो होती है वो विद्युत धनात्मक होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल रहेगा कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन संयोग नहीं करता ना। कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन संयोग नहीं करता, कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन संयोग नहीं करता, तो ये जो होता है गोल्ड। गोल्ड जो है सोना, वो ऑक्सीजन को संयोग नहीं करता है ना। सोना जो है वो ऑक्सीजन को संयोग नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल रहता है कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। क्या बोलनी कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो धातु का ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय होता है। कैसा होता है कि क्षारीय। धातु का ऑक्साइड कैसे होता है, तो होता है कैसा कि क्षारीय। और नेक्स्ट सवाल अगर आपका देखा जाए तो नेक्स्ट सवाल जो आपका है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वो क्या है कि एफ है ना। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो क्या है कि एफ है, ठीक है। और अगर नेक्स्ट सवाल पर देखा जाए तो पीतल किसका उदाहरण है ना। पीतल क्या है कि पीतल किसका उदाहरण है। हम लोग पीतल तक पहुंचे थे ना। देखिए पीतल जो है मम्मी, वो पीतल क्या है कि मिश्र धातु का उदाहरण है। जो पीतल है उसमें और भी चीजें मिक्स होते हैं, है ना। तो पीतल क्या है कि पीतल मिश्र धातु का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि फास्फोरस को रखा जाता है ना। क्या कि फास्फोरस को रखा जाता है ना। तो फास्फोरस को रखा जाता है पानी में डुबा के, है ना। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, तो फास्फोरस को पानी में डुबा कर रखा जाता है ना। ये सब जितने सारे क्वेश्चन हैं ना, सब जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। वीवीआई टाइप क्वेश्चन है ना। ये सब केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अच्छे से इसको नोट्स बनाना ना। नोट्स बनाने के बाद आप इसको याद कीजिएगा, है ना। ये सब सारे क्वेश्चन है ना।
देखिए एग्जाम में ऐसे सवाल पूछता है कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है, आंसर आपका क्या रहेगा, नाइट्रोजन। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो श्वेत। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है, तो जिंक। धातु की प्रकृति कैसी होती है, तो विद्युत धनात्मक, है ना। अगर पूछता है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, तो एफ। पीतल किसका उदाहरण है, तो मिश्र धातु का। फास्फोरस को रखा जाता है तो पानी में डुबा के, ठीक है। चलिए खैर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल जो है, आधातु ऑक्साइड कैसे होते हैं, आधातु ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो अम्लीय। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि आभूषण कितने कैरेट का होता है, तो आंसर क्या रहेगा कि 22, है ना। आभूषण कहने का मतलब ये है कि जो जेवर बनाया जाता है सोने का, है ना, वो कितना कैरेट का रहता है, तो 22 कैरेट का रहता है ना। सोना कितना होता है, 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट सवाल है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या कहते हैं ना, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, तो आंसर क्या है कि गैंग। आंसर क्या है कि गैंग। उसके बाद है कि हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है, तो आंसर क्या है कि लोहा। उसके बाद जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो आंसर क्या रहेगा कि उपधातु। जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है कि उपधातु। उसके बाद है कि किस धातु को किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है ना। किरोसिन तेल मतलब किरासन तेल जिसको हम लोग कहते हैं अपने भाषा में, तो किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, आंसर है सोडियम। उसके बाद फिर सवाल है कि कौन सा ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है, कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है, तो आंसर क्या है कि ब्रोमीन। उसके बाद है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता उसे क्या कहते हैं, तो आंसर क्या है कि कुचालक। आंसर क्या है कि कुचालक। उसके बाद है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो आंसर आपका क्या है कि लवण और प्लस जल, ठीक है। बस।